एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने को सुनने को मिल रही होंगी कि जो यूजीसी का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है ऑलरेडी, और उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आप सभी को मिल रहा होगा। तो बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं, और सबसे बड़ा चेंज और सबसे अलग चेंज, हटकर चेंज जो कोई सोच नहीं सकता था, वो चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो ऑफलाइन मोड है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात कर रही हूँ, और स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर करूंगी। इस न्यूज़पेपर में आप सभी को जो ऑफलाइन मोड के बारे में बताया गया है, ये कब हुआ करता था, और बीच में जो आप सभी का सीबीटी मोड में हुआ एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसको अब चेंज करके फिर से ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होने वाला है। यूजीसी द्वारा, एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है जून मंथ में। आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम डेट है वो भी चेंज हो चुका है, यानी कि 10 जून था, उसे चेंज करके 16 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार। ठीक है, प्लीज़ अपना जो कमेंट है ज़रूर बोले यस हम दे रहे हैं इस बार। तो इसलिए आप यहाँ पर कमेंट में कर दीजिए यूजीसी नेट 2024। ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन है, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सभी इस एग्ज़ाम को लेकर कितना सीरियस है और कितना आप सब अवेयर है और इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को जल्द से जल्द पहुँचा दूँगी इस चैनल पर। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग क्या है यूजीसी नेट के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी एनटीए ने और यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन बुलेटिन स्टार्ट किया है, जिसमें जून महीने का जो एग्ज़ाम होना है और जो चेंजेस हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उन्होंने दे रखी है। फिर भी इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसमें ये पता चलेगा कि जो ऑनलाइन जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस था, जो सीबीटी मोड था, उसे ऑफलाइन किया गया है, और पहले कब ये ऑफलाइन प्रोसेस था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। साथ ही जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 वर्ष के अंतराल पर ऑफलाइन मोड में होगी यूजीसी नेट। ठीक है, तो 6 वर्ष यानी कि 6 साल ये सीबीटी मोड में रहा है। इससे पहले मैंने बोला आप सभी को, इससे पहले ऑफलाइन ही मोड में होता था, ओएमआर सीट में होता था, पेन पेपर में ही लिया जाता था ये एग्ज़ाम। उसे फिर से यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है जून वाले मंथ में एग्ज़ाम। अब आगे देखते हैं कि जून एग्ज़ाम में ही सिर्फ होगा ये, या आगे भी ये इसी तरह से ऑफलाइन मोड में कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय स्तर के जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ और सहायक प्राध्यापक के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि जेआरएफ एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नेट एग्ज़ाम है 6 वर्षों के बाद एक बार फिर से ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। इसमें अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर ऑफलाइन पेपर पेन मोड में 16 जून को परीक्षा में शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है भरना, जो 20 अप्रैल इन्होंने स्टार्ट किया है, और 10 मई लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभ्यर्थी वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेट जून 2024 के लिए आवेदन 10 मई रात 11:50 तक कर सकते हैं। कुल 83 विषयों की परीक्षा एक साथ ही दिन में आयोजित होगी। सूत्रों की माने तो यूजीसी ने ऑनलाइन परीक्षा में सेंटर पर धांधली के आरोप की शिकायत लगातार मिल रही थी, इसके बाद यह कदम उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया है, रीज़न बता दिया गया है कि क्यों ऑफलाइन मोड में किया गया है। तो एक रीज़न इन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन परीक्षा में सेंटर पर धांधली को बताया गया है, इस वजह से इन्होंने ऑफलाइन कर दिया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2018 से कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में एनटीए की ओर से आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया रीज़न क्यों ऑफलाइन किया गया है। सिर्फ यही रीज़न है या और भी कोई रीज़न है वो भी निकल के धीरे धीरे आ ही जाएगा सामने। ठीक है, अब जो बात है जो एप्लीकेशन फ़ी के रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, जो सामान्य वर्ग यानी कि जर्नल वालों को 1150 रुपये लग रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी यहाँ पर उनको 600 रुपये लगेंगे। एससी एसटी और दिव्यांग और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए आवेदन के यहाँ पर
₹325 यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर बता दिया गया। अभ्यर्थियों के लिए एक ही आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पर सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रो एम जगदीश कुमार ने जो परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर बताया है कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में होने पर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो 4 वर्षीय बैचलर डिग्री है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने क्लियर की है। तो और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो या इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं देखूंगी कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने अगर यस लिखा है, तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड कर ही रही हूँ और अच्छे तरीके से क्लियर करती जाऊँगी कि इस बार, क्योंकि इस बार जो हुआ है, इस बार बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत तरह के चेंजेस हुए हैं जो कि आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स में एक और अपडेट है जहाँ पर बताया गया कि अब पीएचडी प्रवेश के लिए भी उपयोग होगा इसको। तो पता ही है आप सभी को, यूजीसी ने कहा है कि सत्र 24-25 में से पीएचडी में प्रवेश के लिए भी नेट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। जून 2024 में नेट उम्मीदवारों को 3 श्रेणियों में पात्र घोषित किया जाएगा। ये 3 श्रेणियों में पहले जेआरएफ, साथ ही पीएचडी में प्रवेश एवं सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। दूसरा, जेआरएफ के बिना पीएचडी में प्रवेश एवं सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के पात्र, तथा तीसरा, केवल पीएचडी में प्रवेश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस में होंगे, 3 कैटेगरीज यहाँ पर है, ऑलरेडी बन चुकी है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, ठीक। और ये जो एग्ज़ाम था जो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में 2018 में लाया गया और उसके बाद से ये अभी तक चला। अब ये 2024 में फिर से ऑफलाइन में किया जा रहा है। आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि ये ऑफलाइन प्रोसेस ही चलेगा या फिर से इसे चेंज कर दिया जाएगा। अगर 2024 जून वाले मंथ में अगर एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो सक्सेसफुल रहा, सही तरीके से हो गया, तो आगे भी मेरे ख्याल से यही प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप सभी को यूजीसी नेट से रिलेटेड और भी अपडेट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। ठीक, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।